आर्टिकल 63 की तशरीह के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खुद को अदालती कार्रवाई से अलहदा कर लिया। पीटीआई के वकील अली जफर ने 63A तशरीह वाले केस से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत हैं कि बेंच की तश्कील गैर आईनी है, इसलिए इस बेंच के सामने कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। बानी तहरीक-ए-इंसाफ के वकील अली जफर ने समाअत का बायकॉट कर दिया। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हम आपको अदालती मुआमल मुकर्रर कर दें, आपको एतराज तो नहीं। उस पर अली जफर ने कहा कि अदालती हुक्म पर कोई एतराज नहीं। अदालत ने अली जफर को अदालती मुआमल मुकर्रर कर दिया। अली जफर ने कहा कि हुकूमत आपके लिए आनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है, अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं, हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं, आप फैसले से पहले तौहीन आमेज बातें कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। समाअत के आगाज में अली जफर ने अदालत को गुज़श्ता रोज के बानी पीटीआई से मुलाकात के बारे में आगाह किया। अली जफर ने बताया कि बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इस्तदा की है, पहले ये पता चल जाए कि बानी पीटीआई को खुद दलाइल की इजाजत मिलती है या फिर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अली जफर साहब, आप कानूनी दलाइल दें तो हम आपको कुछ घंटे सुनने के लिए तैयार हैं। अगर आप सियासी बात करेंगे और चाहते हैं कि कल अखबार में सुर्खियां लगे तो फिर हम नहीं सुनेंगे। उस पर अली जफर ने कहा कि आज भी अखबार में सुर्खियां लगी हुई हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कौन सी सुर्खियां लगी हुई हैं, जिस पर अली जफर ने कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस केस का फैसला 25 अक्टूबर से कबल आना चाहिए और आईनी तरमीम भी हो जानी चाहिए। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, आगे बढ़ें। आपको बताएं कि 5 रुकनी लार्जर बेंच अहम केस की समाअत कर रहा है। 63 नजरसानी अपीलों की समाअत गुज़श्ता 3 रोज से जारी है और कल अली जफर की जानिब से ये कहा गया था कि मेरा मौकल जो है वो इस वक्त जेल में है और मुझे उनसे मुलाकात करनी है और हिदायत लेने के बाद ही मैं अपने दलाइल दे सकता हूं। और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से इजाजत दी गई थी अली जफर को कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात करें। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो अली जफर की जानिब से कहा गया कि मैं खुद को इस बेंच जो है वो दलाइल से अलग करता हूं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से ऐसा कहा गया, अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। वकील अली जफर की जानिब से ऐसा कहा गया है। अब आप हद क्रॉस कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसे रिमार्क्स सामने आए हैं, हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस भी कर सकते हैं, ऐसे रिमार्क्स सामने आए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से 63A नजरसानी अपीलों की समाअत इस वक्त जारी है। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जबकि इस केस से मुतालिक आपको बताएं तो 2022 में ये केस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया था। उस वक्त भी 5 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा था और उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई पार्लियामेंट का रुकन मुनहरिफ हो जाता है तो उसका वोट शुमार नहीं होगा। उसके बाद मुतादिद नजरसानी अपीलें इस केस के ऊपर दायर की गई थी, लेकिन 2 साल से ये केस जेरे इल्तिवा था। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, 3 रोज से इस केस की समाअत जारी है। कल अली जफर की जानिब से कहा गया कि बानी पीटीआई से मुलाकात करनी है। आज समाअत के आगाज में इस तरह की बातें सामने आई, कैसे देख रहे हैं मामलात को आगे बढ़ता हुआ आप? खालिद साहब, आप सुन पा रहे हैं? खालिद जमील, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अपने देखने वाले नाजरीन को इस अहम मामले से मुतल्लिक आगाह कर रहे हैं। 63A नजरसानी अपीलों की समाअत इस वक्त लार्जर बेंच कर रहा है और अली जफर की जानिब से हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से बातें की गई। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। वकील अली जफर की जानिब से ऐसा कहा गया, आप फैसले से पहले तौहीन आमेज बातें कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसे रिमार्क सामने आए, ये बहुत बड़ा बयान है, हम आपको तौहीन आमेज जो है वो नोटिस भी जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 63 की तशरीह के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर ये अहम समाअत इस वक्त जारी है। अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत हैं कि बेंच की तश्कील गैर आईनी है, इसलिए इस बेंच के सामने कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, अली जफर की जानिब से कहा गया है कि अगर आप फैसला देंगे तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग समझा जाएगा। कल बानी पीटीआई से मुलाकात की जो है वो इस्तदा कर रहे थे, कैसे देख रहे हैं आप मामलात को और इस केस को आगे बढ़ता हुआ? देखें, इसमें तो ये यकीनी तौर पर पड़ता है कि अगर ये 63A के तहत अगर ये इजाजत दे दी जाती है कि इस गिनती को शुमार किया जाएगा, जो वोट जो है पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ दिया जाए, तो इससे तो फिर हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग की इनकरेजमेंट होगी।
जो मिसाक जमहूरियत था पाकिस्तान में जो हुआ था और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसको दस्तखत किए थे, उसका बुनियादी मकसद यही था क्योंकि पाकिस्तान में सियासी जमातों के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग की जाती थी और अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाता था और एक पार्टी के लोगों को तोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ, ये हमेशा से रवायत रही थी। और इसकी वजह से एक तो सियासी जमातें कमजोर होती थी, दूसरा फिर हुकूमतें जो हैं कि वो अदम इस्तेहकाम का शिकार रहती थी। इसको खत्म करने के लिए किया गया था कि जो भी ऐसा करेगा उसको नाअहल करार दे दिया जाएगा। अब उसमें जब ये पंजाब गवर्नमेंट में आपको याद होगा हमजा शहबाज शरीफ और परवेज इलाही कैंडिडेट थे चीफ मिनिस्टर के लिए, और वहां पर पीटीआई के मुनरिफ अरकान ने वोट किया था। वो 20 से ज्यादा अरकान थे और दोस्त मोहम्मद मजारी थे उस वक्त डिप्टी स्पीकर, और उन्होंने उन वोटों को शुमार करके और हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर जो है कि करार दिया था। इस पे सदारती रेफरेंस डॉक्टर आरिफ अलवी ने दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये फैसला दिया कि क्योंकि जो मिसाक जमहूरियत की स्पिरिट थी और जो कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक्त जब भी कोई भी तरमीम की जाती है, कानून बनाया जाता है या आइन बनाया जाता है, उसका एक बुनियादी मकसद होता है। तो बुनियादी मकसद तो ये था कि ताकि ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना हो। पर अब वहां पे अगर ऐवान में अक्सरियत एक पार्टी के मेंबर्स की है लेकिन चीफ मिनिस्टर दूसरी पार्टी का है, जिस पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, तो उसका मैंडेट जो है बेसिकली वो चोरी किया गया। इस स्पिरिट के तहत जो है कि उस वक्त ये कहा गया कि जो लोग अपनी पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करके वोट देंगे उनका वोट शुमार नहीं होगा और उनको नाअहल किया जाएगा। अब उस पे नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई है। अब ये बज़ाहिर दिखाई ये दे रहा है कि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स या बाकी जजेस के रिमार्क्स भी, उस वक्त भी 2 जजेस ने उससे इख्तिलाफ किया था। उसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल थे और जस्टिस मजहर मियां आलम खेल जो अभी भी एडहॉक जज के तौर के ऊपर इस बेंच में शामिल है। इन दोनों ने मुखालफत की थी और कहा था कि नहीं, वोट शुमार होना चाहिए। और उस वक्त चीफ जस्टिस उमर बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 थे जिन्होंने कहा था कि शुमार नहीं होना चाहिए। तो अब ये मामला जो है कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट में है और इससे अगर ये इजाजत दे दी जाती है तो अभी बिलावल भुट्टो ने, आपको याद होगा, कल शाम को सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर से जब बातचीत की है, उन्होंने दावत दी थी उनको, उसमें भी उन्होंने कहा जी कि 25 अक्टूबर से पहले हम तरमीम करना चाहते हैं कि उससे बाद हमें ये नहीं हम कर सकेंगे और उससे पहले ही करना है हमें। तो इससे बड़ा साफ वाज़ेह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब हैं वो भी ये चाहते हैं कि आईनी तरमीम हो, और इस वक्त जो पूरा का पूरा निज़ाम है वो ये चाहता है कि चीफ जस्टिस को भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और कुछ और लोगों को एक्सटेंशन दी जाए और इस निज़ाम को बचाया जा सके, इसलिए ये तरमीम करवाई जा रही है। गवर्नमेंट के पास 2/3 है नहीं है सेनेट में और कौमी असम्बली में, और AUI को अगर मिला लेते हैं अपने साथ, अगर वो मान जाते हैं तो फिर भी 2/3 नहीं है। तो उस 2/3 को पूरा करने के लिए ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत और इस गिनती को शुमार करने की जो है कि वो जी खालिद साहब, इसी पर हमारे साथ बशारत राजा भी मौजूद है। समाअत इस वक्त जारी है, 5 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। समाअत का हवाल उनसे भी जान लेते हैं। बशारत बताइएगा, इस वक्त समाअत जारी है, अभी तक की पेशरफ से मुतालिक तफसीलात दें। जी बिल्कुल, इस वक्त समाज जारी है और जब आज समाज शुरू हुई तो बैरिस्टर अली जफर रोशनों पर आए। उन्होंने कहा, अदालत को बताया कि कल अदालती हदायत पर बानी PTI से मैंने मुलाकात की है। मुलाकात में पुलिस अफसरान भी बैठे रहे, ये कोई वकील और क्लाइंट की मुलाकात नहीं थी। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से इस्तदा की कि बानी PTI ने वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश होने की इस्तदा की है। ये पता नहीं कि आप हमें इजाजत देंगे या नहीं देंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अली जफर साहब, आप कानूनी दलाइल दें तो हम आपको 6 घंटे से ज्यादा वक्त भी लेने के लिए तैयार है सुनने के लिए। अगर आप सियासी बात करेंगे और चाहेंगे कि कल अखबार में कोई सुर्खी लगे तो फिर हम नहीं सुनेंगे और हम इस बात की इजाजत नहीं देंगे। इस मौके पर अली जफर ने अदालत को बताया कि आज भी अखबारात में सुर्खियां लगी हैं और हेडलाइन लगी हैं, जिस पर चीफ जस्टिस समाअत इस वक्त जारी है। जो डेवलपमेंट होगी आपसे राबता रखेंगे। बहुत शुक्रिया बशारत राजा और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ मौजूद।